ओम शांति। 25 अक्टूबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। घर अर्थात परम धाम जाएंगे, जो यथार्थ में हमारा घर है। अब हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। देखो, सारे विश्व में हाहाकार मची पड़ी है, लेकिन आगे क्या होने वाला है? जय जयकार। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा? बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है और सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। जानते हो, तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बाबा कहते हैं, बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं। किसको दें? फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर बच्चा नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? एडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नज़र जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहाँ हैं, परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। बाबा कहते हैं, बाबा मधुबन में बैठे हैं, लेकिन वहाँ बैठे बैठे नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं, बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम योग। अंडरलाइन करो, हम कहाँ पर हैं? बाबा समझाते हैं, बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम योग। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम में ले जाने के लिए। सब निहाल हो जाने वाले हैं। बाबा की एक नज़र पड़ने से मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नज़र तो जाती है ना सबकी तरफ। सब नहीं पढ़ेंगे। क्या कहा बाबा ने? सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस घर जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे, अब विनाश होता है। अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में आ जाएगा, बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना। क्या कहा बाबा ने? सबकी गति होगी, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। मनुष्य मात्र की क्या होगी? गति होगी। बाकी बाबा कहते हैं बच्चों की क्या होगी? सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है। देखो चारों तरफ कैसी हाहाकार मची है। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है, सबको मौत आना है। सतयुग में यह बातें होती ही नहीं। बाबा जानते हैं, अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। बाबा का पार्ट अभी है। बाबा इस पार्ट को ख़त्म करके परमधाम में जाएंगे और फिर बाबा कहता है सतयुग आएगी तो क्या हो जाएगी? जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा ना,
बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा सा गांव था। क्या कहा बाबा ने? सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव, छोटा सा होता है। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पोरियल झाड़। क्या है ये? कार्पोरियल झाड़ है। ऊपर में है इनकार्पोरियल झाड़ और यहाँ पर है कार्पोरियल झाड़। तुम बच्चे जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो कितना है। बाबा हमसे कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड, हेवन, स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस बात की हम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए? बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो ज़रूर बदलेगी, तो इस बात की हम बच्चों को खुशी होना चाहिए। और अब आगे क्या करना चाहिए? तो बाबा कहते जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। अभी बाबा आकर क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। ये क्या है? हमारी स्कूल है। तो बाबा ने कहा ये स्कूल हमारी वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे स्टूडेंट भी और स्कूल भी। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम में। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है। देखो कैसा हो गया है भारत, गरीब। विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। देखा जाए तो यथार्थ में जो सुख दिख रहा है उसके पीछे तो दुख ही है। तो बाबा हमसे कहते बच्चे, तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहाँ कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव अर्थात कलयुग में तो याद भी नहीं आ सकता कि सतयुग में कितने सुख थे। इनमें तो अथाह दुख है। इस गांव में, इस कलयुग में बाबा कहते हैं अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरंपार दुख है, कल फिर अपरंपार सुख होंगे। हम बच्चे योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। यह फिर है नई बातें जो बाबा हमें समझाते हैं। वो सब कैसी है? नई बातें हैं। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे हम बच्चे बहुत समय अलग रहे हैं। बहुकाल क्या है बताओ ज़रा। बाबा कहते हैं वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। हम बाबा से बहुत काल से बिछड़े हैं और अब आकर मिले हैं। यह बातें बाबा हमें समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। क्या कहा बाबा ने? एक्चुअल में सही पुरुषार्थ तो हम बच्चों को ही करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हमको आत्मा समझना है। और बच्चे यही नहीं समझ पाते कि हम खुद को आत्मा कैसे समझें और आत्मा समझकर फिर बाबा को कैसे याद करें। तो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। वंडर है ना, कितना बड़ा वंडर है। बाबा कहते कि आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। बस आत्मा इस शरीर को धारण करके पाठ बजाती है। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल।
किसी को भी याद नहीं, भूल जाती है। बाबा कहते हैं सब कुछ बच्चे भूल जाते हैं। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसी को याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। हम पढ़ते यहाँ पर हैं और उसकी रिजल्ट कहाँ मिलती है? नई दुनिया में। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। क्या कहा बाबा ने? हम कहाँ पर हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर, नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये बातें भी याद रहे तो बाबा कहते हैं तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप और अनेक उपाय बताते हैं। याद करने के लिए बाबा हम बच्चों को अनेक उपाय बताते रहते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्ति दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है बच्चे, यह याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? बार बार भूल जाते हो। युक्तियाँ बताते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुस्तर है बच्चों। क्या कहा बाबा ने? बाबा तो बार बार हमें याद करने की युक्तियाँ बताते रहते हैं, और माया बड़ी दुस्तर है जो हमें याद करने नहीं देती, भुला देती है। घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। क्या कहा बाबा ने? उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही अर्थात आत्मा समझो। मैं आत्मा इस शरीर से पाठ बजा रही हूँ। यह मेहनत है। खुद को देही समझने में क्या है? मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ज्ञान समझना और समझाना तो बाबा कहते हैं सहज है, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है? याद की यात्रा में। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस पर ही यह खेल बना हुआ है। यह खेल है, हम बाबा को याद करते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है, फिर हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह खेल बना हुआ है। तुम बच्चे भी समझते हो, हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। अंडरलाइन करो, वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं, इस संसारी गवर्नमेंट के प्लान हैं, तो बाबा कहते हैं उस बेहद की गवर्नमेंट के भी तो प्लान हैं। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। क्या था? सारा विश्व सारा भारत, क्या कहा बाबा ने? सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है, सब कुछ वहाँ नया और पवित्र होता है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं एक एक सेकंड यहाँ बदल रहा है और ये चक्र कैसा है? फिरता रहता है। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सब सीनरी खेलपाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन सकते हैं क्या? बाबा कहते हैं झाड़ के पत्ते तो गिन ही नहीं सकते, यह झाड़ है। इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 ट्यूब अर्थात धर्म मुख्य निकले हुए हैं। कौन से 3 धर्म मुख्य निकले हैं? बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म मुख्य है, बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनैन ट्री का मिसाल बहुत एक्यूरेट है। बनैन ट्री
बरगद के पेड़ का मिसाल बाबा कहते हैं बहुत एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब एकदम सही है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं आटे में नमक मिसल। प्रायः यह निशानियां बाकी रही हुई हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे आप समान बना रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा की बुद्धि में यह सारा नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और अब तुम बच्चों को सारा नॉलेज देकर बाबा अपने समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। क्या कहा बाबा ने? हमारी बुद्धि ऊपर चली गई और हमने अपने बाबा को और इस पूरी रचना सृष्टि को जान लिया है। भल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं है। जबकि सद्गति हो जाती है, कोई बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर यहाँ होने हैं। जब तक बाबा यहाँ है, जब वहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। बाबा कहते जब तक परम धाम में एक भी है तब तक बाबा कहते यहाँ से वापस परम धाम कोई जा नहीं सकता। सब आत्माएं यहाँ आ जाएंगी तब वापस जाएंगे, पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र चलता रहता है। फिर होता है संगम। बाबा ने कहा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर क्या होता है? संगम। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग है। यह लीप युग बीच का युग है, संगम युग, लीप युग। इनको मिड गैट कहा जाता है। क्या है ये? मिड गैट। श्री कृष्ण को भी मिड गैट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सूत मूझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। क्या कहा बाबा ने? तुम बच्चे भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे यह नॉलेज जो भी मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। नया ज्ञान जब बुद्धि में रहता है तो बाबा कहते हैं खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। कहाँ? अपने घर परमधाम वापस। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे। तो क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा फीलिंग आती है कि ऐसे बाबा से हम फिर कल्प के बाद मिलेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बाबा की विशेष श्रीमत है बच्चे, इस सुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। क्या कहा बाबा ने? पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जाते हो। सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। देखो बच्चे, रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी
रहेगी। जो बाबा हमें सारी बातें सुनाते हैं मुरली में, उन बातों का रात को सोते समय बाबा कहते हैं सिमरन करते रहो तो भी क्या रहेगी, खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं, कितनी खुशी होगी कि हम आगे चल के श्री लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की है। बाबा कहते हैं चेकिंग करो बच्चे, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने 5 विकारों में से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं है। लोभ तो नहीं आता है। अपने ऊपर जांच रखनी है, अपनी जांच करनी है कि हमारे ऊपर कोई विकार ने प्रवेश तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते, बन रहे फरिश्ते और चल दिए हैं बाबा के रास्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुखधाम की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इस दुनिया को देखकर भी नहीं देखना है। ऐसे रहो जैसे इस दुनिया को देखा ही नहीं। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। क्या कहा बाबा ने, खुशी रहना चाहिए कि हम बच्चे सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं है, कोई शैतानी काम तो नहीं किया है, लोभ के वश तो नहीं हुए हैं। बाबा कहते हैं रोज अपनी जांच करनी है। सारे दिन में कोई विकार ने हम बच्चों को सताया तो नहीं, हम बच्चों ने कोई शैतानी का काम तो नहीं किया, हम लोभ के वश तो नहीं हुए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है। आज का वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। क्या कहा बाबा ने, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। आज का स्वमान है, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। बाबा कहते हैं आपके पास लौकिक संपत्ति है, लेकिन यदि लौकिक के साथ अलौकिक संपत्ति नहीं है तो भी संतुष्टता नहीं आ सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वालों को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। अंडरलाइन करो, क्या कहा बाबा ने, हम बच्चों को वरदाता बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आज का स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। क्या कहा बाबा ने, सच्ची साधना किसको कहते हैं पहले तो यह समझना है। और बाबा ने कहा फिर सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करना है। तो ये थी आज की प्यारी मुरली। हमारे मीठे प्यारे बाबा ने हमें इतने अच्छे महावाक्य दिए हैं जिन्हें चलते फिरते उठते बैठते हमें जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।